जो मरा नहीं और ना ही जिंदा है, वो सिर्फ महाभारत का अश्वत्थामा नहीं है, वो आप हो। हजारों सालों से एक ही जगह, एक ही फेज में, बिना किसी प्रोग्रेस के सिर्फ हर रोज सरवाइव करना और अपनी ही गलतियों की बोझ के तले दबे रहना। यह कोई पुरानी कथा नहीं है, ये आपकी डेली लाइफ की रियलिटी है। अश्वत्थामा के माथे पर एक जख्म था जो कभी नहीं भरता था, और ठीक वही जख्म आज की जनरेशन लेकर घूम रही है। अपने आप से एक ब्रूटल सवाल पूछो, आपका जख्म क्या है? वो कॉलेज की डिग्री जिसमें आप स्टक हो, वो करियर का पाथ जो आपको अंदर से हर रोज मार रहा है, या वो डेली रूटीन जिसमें आप सुबह से शाम तक एक डिजिटल स्क्रीन के सामने बैठकर दूसरों की कामयाबी को देखते रहते हो। मॉडर्न यूथ की सबसे बड़ी बीमारी ये नहीं है कि उनके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है, बीमारी यह है कि आप हर रोज वही सेम मिस्टेक रिपीट कर रहे हो। ओवर थिंकिंग, डिजिटल एडिक्शन और फेलियर का डर। आप अगले 40 साल तक ऐसे ही गुजारने के लिए नहीं बने हो, लेकिन अगर आपने अपने इस पैटर्न को आज ब्रेक नहीं किया, तो याद रखना आप मरते दम तक इसी लूप में जिंदा लाश की तरह भटकते रहोगे। आज बात करेंगे महाभारत का ये सबसे भयानक कर्स आपकी रियल लाइफ को कैसे कंट्रोल कर रहा है, और सनातन फिलॉसफी के पास इसका कॉन्क्रीट एग्जिट स्ट्रेटेजी क्या है। तो चलो इतिहास के उस सबसे काले पन्नों पर चलते हैं। महाभारत का युद्ध खत्म हो चुका है। अश्वत्थामा अपना सब कुछ हार चुका है, अपने पिता, अपना सम्मान और अपनी आर्मी। डेस्परेशन, गुस्से और अंदर के वैक्यूम में आकर उसने एक ऐसा वेपन अनलीज किया जिसको कंट्रोल करने की औकात उसकी भी नहीं थी। द ब्रह्मशिरा अस्त्र और ब्रह्मास्त्र। और टारगेट किसको किया उसने? एक अनबोर्न चाइल्ड, परिचित को। ये उसकी लाइफ की सबसे भयानक गलती थी, जो उसने सिर्फ एक पल के मूवमेंट के ब्लाइंड ईगो और डर में आकर की थी। अब थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचो, आपका ब्रह्मशिरास्त्र यानी ब्रह्मास्त्र क्या है? जब एक 21 साल का बच्चा या स्टूडेंट डर और प्रेयर प्रेशर में आकर एक ऐसी डिग्री चूज कर लेता है जिसमें उसका कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, वो डेस्परेशन में अपना वेपन फायर कर रहा है। जब एक प्रोफेशनल कॉर्पोरेट स्ट्रेस से भागने के लिए बिना सोचे समझे कोई भी टॉक्सिक हाई पेइंग डेड एंड जॉब उठा लेता है, वो डेस्परेशन में फायर कर रहा है। आप एक मोमेंट्री प्रेशर से बचने के लिए एक ऐसा डिसीजन ले लेते हो जिसे आप बाद में रिवर्स ही नहीं कर सकते। आप अपना वेपन फायर कर देते हो, और फिर शुरू होती है आपकी सजा। कृष्णा ने अश्वत्थामा को फिजिकल मौत नहीं दी, उन्होंने उसे दिया टाइम, एंडलेस अनचेंजिंग टाइम। माथे से मनी निकाल दी गई और वहां एक ऐसा ब्लीडिंग, बदबूदार जख्म दे दिया जो हजारों साल तक कभी हील ही नहीं होगा। अश्वत्थामा जंगल जंगल भटकता रहा, पर उस बदबू से नहीं भाग पाया, क्योंकि वो बदबू उसके जख्म की नहीं, वो बदबू उसके रिग्रेट की थी, उसके अंदर के गिल्ट की थी। आप भी ठीक यही कर रहे हो। जब आपको लगता है ना कि आप गलत जगह, गलत फेज में हो, तो आप उस सच को फेस ही नहीं करते। आप उस बदबू से भागने के लिए फोन उठा लेते हो, रील स्क्रॉल करना स्टार्ट कर देते हो, अपने दोस्तों के साथ घूमने चले जाते हो, या पार्टी करने लगते हो, या फिर आज का यूथ है वो गेमिंग करने बैठ जाता है। पर जैसे ही स्क्रीन ऑफ होती है रात को सोने से पहले, वो अनफिल्ड पोटेंशियल की बदबू फिर से आने लगती है। आपको पता है कि आप जिंदा लाश बन चुके हो। अश्वत्थामा तो जंगल में छुपा था, आप अपने ही मोबाइल की स्क्रीन के पीछे छुपने की कोशिश कर रहे हो।
थिंक अबाउट इट। तो इस कर्ज से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? सनातन लॉजिक हमें बहुत ही क्लियर सॉल्यूशन देता है, प्रायश्चित। पर इसका मतलब कोई रिचुअल या दिखावा नहीं है। साइकोलॉजिकल टर्म में प्रायश्चित का मतलब है ब्रूटल सेल्फ अकाउंटेबिलिटी। अश्वत्थामा इसलिए हजारों सालों से भटक रहा है क्योंकि उसने कभी खुले मन से अपनी गलती एक्सेप्ट ही नहीं की। वो छुप रहा है। अगर आपको इस लूप को तोड़ना है तो सबसे पहले उस गलती को एक्सेप्ट करो। एक्सेप्ट करो कि आपने टाइम वेस्ट किया है। एक्सेप्ट करो कि आपने डर के मारे गलत डिसीजन लिया है। जब तक आप एक्सेप्ट ही नहीं करोगे तब तक आप मूव ऑन कैसे कर सकते हो? इस लूप को आज अभी इसी वक्त तोड़ना होगा। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाओ और बिना किसी शर्म के लिखो आपका सबसे बड़ा एनर्जी ड्रेन क्या है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है। डिस्ट्रैक्शन, पुरानी गलती का डर, या फिर लोग क्या कहेंगे। ये ख्याल भी तो आ सकता है ना लाइफ में। टाइप इट राइट नाउ। जब तक स्क्रीन पर एडमिट नहीं करोगे, दिमाग से बाहर नहीं निकालोगे, अपने माथे के जख्म को फेस करो और इस कर्ज को यहीं खत्म करो। स्टे अनब्रेकेबल, स्टे रूटेड। मिलते हैं इस सीरीज के अगले एपिसोड में जिसमें हम बात करेंगे एक और नए दुश्मन की, जो है ग्रीड। अगर आप चाहते हैं कि आप इस चैनल के अगले एपिसोड, अगले वीडियोस आपसे मिस ना हो, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम इस चैनल पे लाते हैं मॉडर्न प्रॉब्लम्स की एंसेंट सॉल्यूशंस। तो स्टे अनब्रेकेबल, स्टे रूटेड वंस अगेन एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।